आज के टॉपिक में दो एक्स्ट्रा बात को बताने वाले हैं। देखिएगा, परमुटेशन में है। एक आपका टॉपिक है पुनरावृत्ति, यानी कि रिपीटेशन अलाउ, जिसको हम लोग बोलते हैं। और नेक्स्ट आपका टॉपिक है दोस्त पुनरावृत्ति नहीं हो। क्या हो? नहीं हो, यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउ। यही दोनों बात पर हम काम करने वाले हैं। देखिएगा, पुनरावृत्ति होना किसे कहते हैं? आप लोग शायद, हाँ, बार बार दोहराना, हाँ ठीक है। यानी कि जिसको हम एक बार यूज कर लिए उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, सौर ऊर्जा क्या है? क्या है? रीन्यूएबल एनर्जी है। नहीं, इसको हम लोग बार बार उपयोग में ले सकते हैं। जैसे आपका पेट्रोल, ये एक बार जल जाने के बाद दोबारा फिर रीयूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी जो आपका पेट्रोल है वो क्या है? पुनरावृत्ति नहीं होना, नहीं, यानी कि हम लोग उसको बोल सकते हैं नॉन रिन्यूएबल, यानी कि रिपीटेशन नॉट अलाउ के वो मतलब कंडीशन में या कैटेगरी में आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं ना? तो जैसे आपका मिट्टी का बर्तन है, वो आपका क्या है? रिन्यूएबल है। मिट्टी से बर्तन टूट गया, फिर उस मिट्टी से हम बर्तन को बना सकते हैं। नहीं, तो ये आपका क्या है? पुनरावृत्ति के सेंस में आ जाएगा, बट ये पुनरावृत्ति नहीं के सेंस में वो नहीं आ सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, तो जो हमारा परमुटेशन अप्लाई होता है ना, वो पुनरावृत्ति नहीं होने के सिचुएशन में, कहाँ? हाँ, पुनरावृत्ति जहाँ नहीं होगा वहाँ पर होगा। यानी कि देखिए, परमुटेशन का हम डिफिनेशन में लिखवाए हैं कि अलग अलग नहीं, ईच एंड डिफरेंट ऑफ ऑल, मतलब डिफरेंट थिंग नहीं, ईच द डिस्टिंक्ट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन परमुटेशन। यानी कि परमुटेशन में हम लोग अरेंजमेंट लेते हैं और उसमें सब अलग अलग चेहरा आपका होता है। जैसे ABC था, नहीं, या जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। तो आपका जो 7.1 में क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप पर होता है। देखिएगा, क्वेश्चन का एक हम लोग आइडिया लेते हैं कहाँ परमुटेशन इस्तेमाल होगा? पुनरावृत्ति नहीं के कंडीशन में, और जहाँ पुनरावृत्ति होगा वहाँ पर परमुटेशन का अप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। देखिएगा, क्वेश्चन आपका है कि 1 2 3 4 5 तथा 7 से 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है? कितनी संख्या बनाई जा सकती है यदि उनमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो? अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो, ठीक है। देखिएगा, सॉल्यूशन में इसको हम लोग 2 मेथड से करने वाले हैं, एक परमुटेशन से जोड़ करके, एक ट्रिक पर भी, ठीक है। देखिएगा, यानी कि ये बोल रहा है कि 3 अंकीय, यानी कि अंक क्रिएट करना या अंक बनाना, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि उसको अरेंजमेंट करना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि जैसे आपका 6 डिजिट नंबर दिया होगा और उसमें से पूछ रहा है कि 3 डिजिट नंबर कितने बनाए जा सकते हैं जब आपका रिपीटेशन नॉट अलाउ हो। यानी कि आपका टोटल इसमें डिफरेंट नंबर है क्या दोस्त? हाँ, तो यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि कुल अलग अंकों की संख्या, कुल अलग अलग अंकों की संख्या या अलग अंकों की संख्या आपका कितना है दोस्त? 1 2 3 4 5 6 है ना जी। आपको अरेंज कितना करना है? आपका अरेंज कितना करना है? 3 को। यानी कि जहाँ पर भी अरेंजमेंट आ जाए वहाँ पर हम लोग परमुटेशन का इस्तेमाल करते हैं, और रिपीटेशन नॉट अलाउ इसमें है। यानी कि 6 टोटल नंबर है, यानी कि n का मान 6 था, अरेंजमेंट करना है ना, तो परमुटेशन आ गया कितना? 3। अब इसका वैल्यू को निकाल दीजिए, फैक्टोरियल 6 और 6 - 3, तो 6 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3, ये आपका कट जाएगा। कितना आ गया? 120 आ गया। यानी कि आप 120 कुल नंबर को बना सकते हैं। इतना से टोटल 120 को अलग अलग डिफरेंट हम नंबर बना सकते हैं। आइए ट्रिक पर आइए। अब जिसको पता नहीं है कि हम परमुटेशन पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, तो भी वो बना सकता है। ये सब जॉब में आजकल ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। आपके माइंड को पूरा घुमा देगा, पूरा घूम लीजिएगा, फिर आकर के गलती कर दीजिएगा, ऐसा इसमें होता है। तो देखिएगा,
यानी कि यहाँ पर दोस्त कुल कितने अंक है, कुल अंक कितने हैं, 1 2 3 5 4 भी है ना, 4 5 एवं 6 है, ठीक है जी, 7 है, 7 है। आपको कितना अंक को क्रिएट करना है, 3 ना, यानी कि आपको 3 अंकीय संख्या क्रिएट करना है, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा। और इसमें कंडीशन दिया है क्या जी, रिपीटेशन नॉट अलाउ, ठीक है। अब देखिएगा, यानी कि देखिए तो फर्स्ट में हम अभी कोई संख्या को नहीं लिए हैं, बट ये टोटल आपका 6 डिजिट है, तो स्टार्टिंग में किसी को भी आप ले सकते हैं, इकाई स्थान पर नहीं, यानी कि स्टार्टिंग में हम 6 के लिए फ्री हैं, या 1 लीजिएगा या 2 लीजिएगा या 7 लीजिएगा, कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, नहीं 6 को, यानी कि 6 में हम 6 के लिए फ्री हैं। बट स्टार्टिंग में आप 6 में से किसी एक का तो यहाँ पर इस्तेमाल किए होंगे ना जी, नहीं, तो हम किसी एक का इस्तेमाल कर दिए, अब टोटल कितना बचा, 5, नहीं, और ये बोल रहा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, जिसको यूज कर दिए वो फिर यूज नहीं होगा, यानी कि कोई एक को हम यूज मतलब यहाँ पर कर चुके हैं, यानी कि टोटल कितना बचा है, 5, और 5 में से यहाँ पर भी हम 5 को कोई को भी मतलब रख सकते हैं, नहीं। अब देखिए, अब 6 में से हम 2 को रख दिए, अब रिपीट उसको नहीं करना है, तो यानी कि 6 में से आपका 2 को घट के कितना हो गया, 4 को, यानी कि अब जो 4 को बचा, चारों में से किसी को यहाँ पर भी हम रख सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 20 का, चलिए आपका आंसर आ गया, नहीं आ गया, ऐसा ही मतलब करना है, कुछ इसमें है नहीं। देखिए तो अगर सेम, अगर इसमें भी ऐसा ही बोलता कि इसमें 3 अंकीय सम संख्या बताएं, 3 अंकीय सम संख्या कितना हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी सेम क्वेश्चन में पूछता आपके कि 3 अंकीय सम संख्या कितना हो जाएगा, तो इसका देखिए थीम आपका बदल जाएगा, यानी कि टोटल आपके पास 6 अंक है जी, और सम संख्या किसे कहते हैं, जिसका इकाई मतलब 0 हो या सम संख्या हो, यानी कि 2 4 6 ये सब हो, नहीं 10 को हम सम बोल सकते हैं क्योंकि इसमें 2 है, ठीक है ना, तो इसमें तो 0 आपका नहीं है जी, लेकिन सम है क्या, 2 4, हाँ बस इतना ही है, 2 और 4 है, यानी कि जो हमारा इकाई अंक होगा या तो 2 होगा या तो 4 होगा, तो सम संख्या कहलाएगा, नहीं। अगर इसके अलावा कोई और नंबर आता है तो वो सम संख्या नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त। तो देखिए यहाँ पर मात्र मेरे पास कितना ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, और आप में दिया है कि आपका दिया है कि रिपीटेशन नॉट अलाउ, यानी कि जिसको हम यूज कर दिए उसको दोबारा नहीं करेंगे। तो देखिए टोटल 6 था ना, किसी एक का हम फर्स्ट में उपयोग कर दिए तो कितना बच गया, 5 को तो बच गया है ना जी, और 5 में से यहाँ पर हम किसी का यूज कर सकते हैं ना, तो 5। अब देखिए तो इकाई दहाई यानी कि 2 को हम तो यूज कर दिए, अब कितना बच गया, 4 को बच गया, 6 गो में 4 गो। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा 40 गो हमारा सम संख्या इसमें हो जाएगा, ठीक है, 40 गो आपका सम संख्या हो जाएगा। देखिए 5 कैसे आया, 2 और 4 में से किसी का आप फर्स्ट में इस्तेमाल कीजिएगा ना, अब इकाइयों पर 2 4 दोनों आप नहीं ना लिख दीजिएगा, या तो 2 को लीजिएगा या तो 4 को लीजिएगा, तो जब 2 को स्टार्टिंग में ले लिए तो 4 को भी हम इसको यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तभी समय होगा ना। किसी एक का हम यहाँ पर यूज कर दिए तो टोटल 6 था, तो 6 में से कितना बच गया, 5 गो, तो 5 में से हम कौनों को यहाँ पर रख देंगे तो बहुत समय होगा, नहीं ये टोटल में से कौनों को हम यहाँ पर रख देंगे तो समय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों में से कोई को हम लिए हैं, अगर 2 है या 4 है, ठीक है ना, तो 5, और इसके बाद हम 2 को अंक तो फिल कर दिए ना जी, तो टोटल 6 था, 6 में से 2 को हट गया, कितना बच गया, 4, 20 2 40 हो गया, 4 ले सकते हैं, तो यहीं पर लिखे हैं 2 गो कि 2 न तो 4, 2 न तो 4, क्या है या, हाँ 5 1 2 4 कुछ भी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, हाँ हो गया। देखिए जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर 2 इस्तेमाल किए तो 4 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 को ऐसे लिख सकते हैं, तो 3 अंकीय सम संख्या नहीं हो गया, या हम 4 को इकाई अंक पर रख दिए, 2 को रख दिए दहाई पर, तो वही समय संख्या हो गया, नहीं, तो वही बात बोल रहे हैं।
यानी कि आप यहाँ पर 2 गो के लिए फ्री है, यहाँ पर 5 गो के लिए फ्री है। अब ये मत माइंड में सोचिए कि सर यहाँ पर 2 और 4 दोनों को लिख दिए हैं, नहीं, किसी एको को लेना है। लेकिन ऑप्शन कितना है आपके पास? 2 गो है, नहीं, और आपके पास 2 गो ऑप्शन है तो आप 2 बार आउट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, यानी कि हम इसको 2 बार लिख सकते हैं। बात सेम हो गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए देखिए, या इसको जब हम फार्मूला से ऐड करके जब बनाएंगे, इसको अगर फार्मूला से ऐड करके बनाएंगे तो जो यूनिट पर आपका विशेष है ना, ये क्या है? सबसे ये सम वाला विशेष है। यानी कि मेरे पास 2 गो ऑप्शन था ना, तो हम कर दिए 2 से गुना। देखना, 2 से कर दिए गुना। अब मेरे पास कितना मतलब डिफरेंट लेटर बच गया? 5 गो, नहीं, तो 5 गो बच गया। अब उसमें हमको डिफरेंट डिजिट कितना मतलब अरेंज करना है? 2 गो, तो 5 परमुटेशन 2 निकालिए इसका वैल्यू, तो 2 इंटू और 3 तक तो क्या होगा? फैक्टोरियल 3 सबका कट गया, 5 का 20, 20 दूना 40 आ रहा है ना। अब कोई सहू मार सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, ये आपका परमुटेशन समाप्त हो चुका। देखिएगा, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है पुनरावृत्ति। तो इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे इस्तेमाल करते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिएगा, इसमें आपका क्वेश्चन है कि यदि 1, 2, 3, 4, 5 तथा 6 अंक दिए गए हैं तथा इनसे 4 अंकीय संख्या बनाएं। यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जाए या अनुमति हो। देखिएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोग आइडिया लगाइएगा। देखिए, मेरे पास कुल कितने अंक हैं जी? मेरे पास कुल कितने हैं डिफरेंट लेटर? 6 है, और आपका अरेंजमेंट कितना है? 4 है। बट इसमें बोल रहा है कि पुनरावृत्ति का अलाउ है, यानी कि इसमें रिपीटेशन अलाउ किया है क्या? परमुटेशन नहीं लगने वाला है। क्या? परमुटेशन का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो इसमें हम मतलब क्या कर सकते हैं? देखिएगा, यानी कि कुल आपके पास अलग अलग अंक है। देखिएगा दोस्त, 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया है, ठीक है। डिफरेंट लेटर मेरे पास 6 है। अब आपको बोल रहा है कि 4 अंकीय संख्या, कोई भी सम विषम कोई भी मतलब चलेगा, ठीक है ना। देखिएगा, 4 अंकीय बोल रहा है, और ये बोल रहा है ना कि रिपीटेशन क्या है दोस्त? अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है। अब देखिएगा, रिपीटेशन अलाउ का सेंस ये होता है कि जैसे हम इकाई स्थान पर 1 का यूज़ कर दिए, दहाई पर भी 1, सैकड़ा पर भी 1, हज़ार पर भी 1, तो ये एक 4 अंकीय संख्या नहीं बन गया? बना कि नहीं? बनल हो। अब देखिएगा, यहाँ पर हम जैसे सपोज 2 का यूज़ किए, तो हम 2 का फिर यूज़ कर सकते हैं, फिर यूज़ कर सकते हैं, फिर यूज़ कर सकते हैं। नहीं, मतलब जितना नंबर है मतलब उसके लिए फ्री है। 6 के लिए आप मतलब फ्री है कि 6 का सब में यूज़ कर सकते हैं, 5 का भी सब में यूज़ कर सकते हैं। यानी क्या है? रिपीटेशन अलाउ दिया है। देखिएगा, तो इसमें हम देखिएगा यूनिट प्लेस पर स्टार्टिंग में तो जितना मेरे पास 6 लेटर है या 6 डिजिट है, इसको मतलब स्टार्टिंग पर हम सबको यूज़ कर सकते हैं। क्या मेरे पास कितना ऑप्शन है? 6 ऑप्शन है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब देखिए, फिर बोल रहा है कि बबुआ रिपीट अलाउ हुआ, जो फिर लिख, यानी कि यहाँ पर भी क्या है? 6 ही ऑप्शन है, यहाँ पर भी 6 ही ऑप्शन है, यहाँ पर भी 6 है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इतना हम नंबर को क्रिएट कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अब देखिएगा, अगर सेम इसी क्वेश्चन में ऐसे बोल देता कि अंकों की पुनरावृत्ति हो, तो इसमें 4 अंकीय सम संख्या, 4 अंकीय सम संख्या बताइए, सम संख्या बताइए, ठीक है। देखिएगा, तो हमें 4 अंकीय चाहिए था, 1, 2, 3, 4। इसमें आपका दे रहा है कि रिपीटेशन क्या है दोस्त? अलाउ है, ठीक है। अब सम का बात बोल रहा है, तो आपको थोड़ा सा इकाई अंक को ढूंढना होगा। 2, 4, 6 हो सकता है, नहीं, यानी कि यूनिट प्लेस आपका 2 या 4 या 6
इसी में से कोई मतलब होगा। यानी कि मेरे पास क्या है, 3 ऑप्शन है। अब यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ दिया है तो हम सब में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। नहीं 6, इसमें 6, इसमें 6, ठीक है। तो ये आपका इतना आंसर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी इससे आपको आइडिया लगता होगा कि जब भी मतलब रिपीटेशन अलाउ करे तो सेम उसके सब काउंटिंग में उससे गुना कर देना है उतना बार। 4 अंक के बोले तो 4 बार, 3 अंक के बोले तो 3 बार, नहीं 5 अंक के बोले तो 5 बार उसी से गुना कर देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए इसको आप लोग नोट कीजिए।